ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के हिसाब से भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, क्रांतिकारियों का प्रथम चरण। ये वो दौर था जब भारत के युवा स्वतंत्रता के लिए एक नए और कह सकते हैं उग्र रास्ते पर चल पड़े थे। बिल्कुल, हम इस विषय से जुड़े हर एक बिंदु को क्रम से पढ़ेंगे और उसे बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो पहली पंक्ति है, उदारवादियों की कार्यप्रणाली से निराश भारतीय युवाओं के एक वर्ग ने हिंसा का मार्ग अपनाया था। इसका मतलब बहुत साफ है, जो नरम दल के नेता थे, जो सिर्फ अर्जी और विनती करते थे, युवाओं के एक गुट को लगा कि ऐसे इस तरीके से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ने वाले। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, हिंसा का। जी, और उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? अगली पंक्ति यही बताती है। ये वर्ग रूस की निहिलिस्ट विचारधारा व आयरलैंड के आतंकवाद के विचारधारा के सिद्धांत को अपनाकर ब्रिटिश शासकों में दहशत फैलाने का कार्य करती थी। निहिलिस्ट, ये एक मुश्किल शब्द है, इसका क्या मतलब है? देखिए, निहिलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह की सत्ता या व्यवस्था को नहीं मानते। तो वहां से प्रेरणा ली गई, और साथ ही आयरलैंड से, जो खुद ब्रिटेन से आजादी के लिए लड़ रहा था। अच्छा, तो मकसद था अंग्रेजी सरकार के मन में डर पैदा करना। एकदम। अब जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत में क्रांतिकारियों की 3 प्रमुख केंद्र थे। एक महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल, तीसरा पंजाब। महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, ये 3 नाम याद रखने। हाँ, और इनमें से भी क्रांतिकारियों का मूल केंद्र महाराष्ट्र था। तो अगर सवाल आता है कि सबसे मुख्य केंद्र कौन सा था, तो जवाब महाराष्ट्र होगा। बिल्कुल, और इस पूरी सोच को एक नारे में बांधा था बाल गंगाधर तिलक ने। नारा था, अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की प्रबल इच्छा। साफ था कि अब प्रार्थना का समय खत्म, अब संघर्ष होगा। एकदम। चलिए अब महाराष्ट्र में हुई गतिविधियों पर आते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है, जिसे शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति बलवंत सिंह फड़के थे। तो साल है 1897 और नाम है बलवंत सिंह फड़के। यहीं से एक तरह से संगठित शुरुआत हुई। और फड़के जी पहले से ही सक्रिय थे। बलवंत सिंह फड़के ने अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम 1870 ईवी के रामोसी विद्रोह में भाग लिया था। जी, 1870 का रामोसी विद्रोह। इसका मूल केंद्र था बॉम्बे और उद्देश्य था हिंदू राज्य की स्थापना करना। और जब इस विद्रोह में भाग लेने के कारण फड़के जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनके बाद दौलत रामोसी ने इसका नेतृत्व किया। सही। अब आते हैं उस घटना पर जिसने महाराष्ट्र में आग लगा दी। 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग महामारी फैली थी, जिसके कमिश्नर 2 अंग्रेज थे, रैंड व आयर्स्ट। रैंड और आयर्स्ट, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, क्योंकि 22 जून 1897 को चापेकर बंधु, दामोदर बंधु व बालकृष्ण चापेकर ने रैंड व आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। और ये कोई आम हत्या नहीं थी। हाँ। हमारे नोट्स कहते हैं यह भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। राजनीतिक हत्या मतलब ये किसी निजी रंजिश में नहीं की गई। ये देश के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ एक कदम था। चापेकर बंधुओं की एक राजनीतिक संस्था भी थी, हिंदू धर्म संघ, और उन्होंने व्यायाम मंडलों की भी स्थापना की थी। जी, और इसी व्यायाम मंडल के लोगों ने बंबई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोतकर अपना विरोध भी जताया था। और इस हत्या के जुर्म में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। हाँ, और इस घटना का असर तिलक जी पर भी पड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण 18 माह की जेल हुई थी। यहाँ से 2 और बहुत जरूरी तथ्य निकलते हैं। एक, भारत में जेल जाने वाला प्रथम राजनेता बाल गंगाधर तिलक था। और दूसरा, तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। मतलब वो इतने लोकप्रिय थे। और तिलक की प्रेरणा से ही आर्य बांधव समिति नाम की एक और क्रांतिकारी संस्था बनी। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र में ही एक और बहुत बड़े नाम पर आते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर।
1899 ईस्वी में मित्र मिला नामक संस्था की स्थापना वीडी सावरकर व गणेश सावरकर ने की थी। ये एक गुप्त संगठन था जिसे दोनों सावरकर भाइयों ने मिलकर बनाया था। और इसकी प्रेरणा ली ही थी इटली से। यह संस्था इटली के मैजिनी की तरुण इटली संस्था से प्रेरित थी। जी, मैजिनी के यंग इटली मॉडल पर। लेकिन सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सभा कर दिया गया था। 1904 अभिनव भारत, ये याद रखना है। और इसका प्रतीक चिन्ह था चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। हाँ, जो शौर्य का प्रतीक है। अब इसी संगठन के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के मैजिस्ट्रेट जज जैक्सन की हत्या कर दी थी। और इस हत्या के बाद जो केस चला उसे कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। बिल्कुल। इसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे को फांसी हुई और सावरकर बंधुओं को काले पानी की सजा। उस समय तो वीर सावरकर लंदन में थे। हाँ, उन्हें वहीं से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और सीधा अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। ये जो अभिनव भारत सभा थी, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं थी, इसकी शाखाएं कर्नाटक और मध्य प्रांत में भी थी। जी, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी व वंची अय्यर ने भारत माता समिति की स्थापना की थी। और अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत 1905 के बंगाल विभाजन के कारण हुई थी। हाँ, बंगाल विभाजन ने बंगाली युवाओं में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी। और बंगाल में क्रांति की जो वैचारिक जमीन थी, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन ने तैयार की थी। बिल्कुल। अब आते हैं बंगाल के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन पर, अनुशीलन समिति, जो 1902 में बनी। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की एक किताब भी लिखी थी। जी, और एक रोचक तथ्य ये है कि संध्या समाचार पत्र के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने ही सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। अच्छा, फिर 1906 में बंगाल में युगांतर नाम की एक और क्रांतिकारी समिति बनी, जिसके प्रमुख नेता थे बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और भूपेंद्रनाथ दत्त। हाँ, अब इन क्रांतिकारियों के सामने एक समस्या थी, बम कैसे बनाएं? तो इसके लिए अनुशीलन समिति के सदस्य खेमचंद्र कानूंगो को बम निर्माण विधि को सीखने के लिए पेरिस भेजा था। उन्होंने वहां एक रूसी व्यक्ति से बम बनाना सीखा और फिर भारत आए। और भारत आकर कलकत्ता के मणिकत्तल्ला नामक स्थान पर कानूंगो ने बम बनाने का केंद्र स्थापित किया था। लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने वहां छापा मारकर कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया। इस केस में एक बहुत बड़ा नाम शामिल था, अरविंद घोष। हाँ, और उनकी पैरवी की थी चित्तरंजन दास ने, और उन्हें बचा भी लिया। लेकिन उनके भाई बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास हो गया। जी, इस केस में एक और नाटकीय मोड़ आया। जो सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उसे जेल के अंदर ही कन्हाई लाल और सत्येंद्रनाथ बोस ने गोली मारकर खत्म कर दिया। वाह, मतलब गद्दारी की सजा तुरंत। बिल्कुल। अरविंद घोष, जो बाद में योगी बन गए, उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, सावित्री और द लाइफ डिवाइन। अच्छा, बंगाल में एक हावड़ा षड्यंत्र केस भी हुआ था 1916 में। हाँ, इसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना की जाटों की 10वीं बटालियन को ही अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी, पर योजना का पता चल गया। और बंगाल के एक और महान क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ बनर्जी, जिन्हें बागा जतिन भी कहते थे, वो 1915 में बालासोर में एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। जी, अब चलते हैं तीसरे केंद्र पंजाब की ओर। पंजाब में क्रांति के दो मुख्य कारण थे, एक तो अकाल और दूसरा खेती पर बहुत ज्यादा लगान। हाँ, किसानों में बहुत गुस्सा था। 1904 में J.M. चटर्जी ने वहां भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। और यहाँ के दो सबसे बड़े नेता थे लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहते हैं, और अजीत सिंह। अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहिबाने वतन नाम का संगठन बनाया और भारत माता नाम का अखबार भी निकाला। बिल्कुल। अब हम उन संगठनों की बात करेंगे जो भारत के बाहर काम कर रहे थे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा और अमेरिका में। कनाडा के वैंकूवर में गुरुदत्त कुमार ने स्वदेश संदेश होम की स्थापना की और स्वदेश संदेश नाम से अखबार भी निकाला। और वैंकूवर से ही तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम का समाचार पत्र निकाला। फिर अमेरिका के सियाटल में
तारकनाथ दास और गुरुतख्त कुमार ने मिलकर यूनाइटेड नेशन लीग बनाई। और तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग भी स्थापित की। लेकिन विदेश में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो था गदर आंदोलन। जिसकी शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांखना ने की। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की, जो गदर पार्टी का मुख्यालय था। और लाला हरदयाल तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जी, उन्होंने गदर नाम का अखबार शुरू किया जो सबसे पहले उर्दू भाषा में छपा था। और इसके पहले अंक पर लिखा होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। सीधी बात। हाँ। बाद में ये मराठी, बंगाली, गुजराती जैसी कई भाषाओं में छपा। भारत में गदर आंदोलन का प्रारंभ 1913 में हुआ और यहाँ इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे। जी, और रास बिहारी बोस ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करने की। लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी। गए नेताओं पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाकर भाई परमानंद और करतार सिंह सराबा को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं ब्रिटेन और यूरोप की। ब्रिटेन में सबसे प्रमुख नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा का, जो गुजरात से थे। उन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इसका कार्यालय था इंडिया हाउस। ये इंडिया हाउस तो लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा सब यहीं से जुड़े थे। और ये लोग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार भी निकालते थे। जी, अब वीडी सावरकर की बात करें तो उन्होंने 10 मई 1907 को लंदन के इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सावरकर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बिल्कुल। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, पिकविक पेपर्स, मेरा आजीवन कारावास और काला पानी। और आज पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम भी वीडी सावरकर के नाम पर है। जी, अब इंडिया हाउस के ही एक और सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी थी। हाँ, और इसके लिए ढींगरा जी को फांसी की सजा हुई थी। अब यूरोप में एक और महान हस्ती मैडम भीकाजी कामा, जो मूल रूप से महाराष्ट्र की एक पारसी महिला थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे जुड़ा सबसे बड़ा तथ्य ये है कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगर्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। जी, विदेश की धरती पर पहली बार भारत का झंडा, वो लाल, हरे और पीले रंग का था। अंत में अफगानिस्तान की बात करते हैं। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में एक अस्थायी सरकार बना ली थी। हाँ, और अंग्रेजों ने इसे रेशमी षड्यंत्र का नाम दिया और इसमें शामिल उबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन को कारावास की सजा दी। तो आज हमने क्रांतिकारियों के प्रथम चरण को विस्तार से समझा। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब से लेकर लंदन, अमेरिका और जर्मनी तक की गतिविधियां देखीं। जी, इस अध्याय में बहुत सारे नाम, साल, संगठन और घटनाएं हैं। परीक्षा में सीधे यही से प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद करना बहुत जरूरी है। बार बार दोहराना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। अगली क्लास में हम इतिहास के एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।